व्हाट अ बैटिंग डिस्प्ले बाय रिजबर। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे यही चलेगा कि भाई रिजबर को वापस लेके आना है। ये जो डियो है ये आपको जिता के देगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। ये आपको ऐसे ही 75 रन करके देगा। बाबर आजम आपको 75 रन करके देंगे। कैच, अब वो ये है कि वो टीम अगर 19 रन पे कैच पकड़ लें तो कुछ और कहानी हो सकती है, लेकिन बाबर आजम यार 75 रन 160 65 के स्ट्राइक रेट पे बहुत शानदार। मोहम्मद रिजवान भाई 55 रन। एक तरफ शॉट खेलता है लेकिन मेरे हिसाब से इस जैसा बैट्समैन कुर्रा अर्ज पे आप देख लें तो नहीं उतरा होगा अभी तक। जिस तरह की मोहम्मद रिजवान ने बैटिंग करी है बहुत ही शानदार। लेकिन कैप्टनसी पे तारीफ नहीं करूंगा भाई। कैप्टनसी के ब्लेंडर्स आज भी थे। या तो आप कह सकते हैं कि वो आपके ज़ाती अना पे थे किसी प्लेयर्स के साथ कि आप उनको खिलाने नहीं चाह रहे, लेकिन बोर्ड की तरफ से डंडा है तो आपको खिलाना पड़ रहा है उनको, और आप हार दिखा रहे हो फील्डिंग में। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ आज किस तरह ये बंदा दिल में बुग्स लेके आप देख लें कि खिला रहे हैं इमाद वसीम को। और इमाद वसीम को भाई साहब दे रहे हैं 12वां ओवर। इमाद वसीम का 12वां ओवर कब बनता है भाई? ये कोई मुझे क्रिकेट की नॉलेज से अगर प्रूफ कर सकता है तो कर दे कमेंट में, तो मैं उसका गर्विदा हो जाऊंगा, या मैं उसको अपना आप समझ लें एक किंग मान लूंगा। यार मैं बाबर आजम को किंग मान लूंगा अगर ये बंदा कोई प्रूफ कर दे कि बाबर आजम का चाहने वाला कि इमाद वसीम को 12वां ओवर किस मैच में आप दोगे जहां सामने गोरी नेशन हो। मतलब जो स्पिन में वैसी माटी होती है, स्पिन में माटी भाई इंग्लैंड आप कह लें, आयरलैंड कह लें, नीदरलैंड कह लें, ये स्पिन उतने अच्छा खेल नहीं पाते। और जब इमाद वसीम क्वालिटी स्पिनर, जब सरफराज अहमद उससे इनिंग का आगाज़ करवाता था, ये बंदा ला रहा है उसको छठे ओवर में भी नहीं ला रहा, 7वें ओवर में भी नहीं ला रहा, क्योंकि पहले दोस्ती निभानी थी। 12वें ओवर में उस बंदे को लेके आ रहा है इमाद वसीम को, ताकि ये थोड़ा डेथ एंड में आप कहने के बॉलिंग करवाए और वहाँ इसका पोल पट्टी खुले। लेकिन भाई जिसे अल्लाह चाहे इज्जत दे, वही वाली बात है। इमाद वसीम आते हैं, जो बैट्समैन सबकी बजा रहा होता है उसको आउट करके इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देते हैं। वरना 210 220 रन एक टाइम पे आयरलैंड की टीम लगाते हुए दिख रही थी। और जब ये रन हो जाते तो ये जो 40 रन का मार्जिन है ना, फिर मैं देखता है ये रिजबर कितने रिजबर होते। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि भाई 170 रन, 160 रन, 165 रन, यहाँ तक की रेंज है रिजबर की। और इसके आगे का जब गेम होगा तो फ़खर जमान करेगा, या आप कोई भी कह रहे हैं कि नीचे से कोई बंदा फिनिश करेगा तो आप जीत सकते हो। वरना फुल स्ट्रेंथ, ये आइलैंड को भी यार, आइलैंड भी फुल स्ट्रेंथ नहीं थी। लोग अगर इस पर अभी शादियाने बजाने शुरू हो जाए, क्वेश्चन मार्क, अगर आपकी टीम पे इतनी जवाल पजीर हो गई है हमारी टीम की, क्वेश्चन पूछने के बजाय हम आइलैंड पे खुशियां मना रहे हैं, तो आप सोचें कि आपकी क्रिकेट का क्या हाल हो गया। और आप 2024 में किस खाई में गिर चुके हैं कि आप उससे निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और इन्हीं को चाट रहे हैं। तो भाई चाटते रहे। अभी वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, इंग्लैंड की सीरीज आ रही है 22 तारीख को, उसमें मैं देखता हूँ ये रिजबर कितने रन करते हैं और वहाँ मुझे पता चल जाएगा। क्योंकि जब इंग्लैंड ने अपने खिलाड़ी सारे बुला लिए आईपीएल से और एक फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ मुझे लगता है इंग्लैंड वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेगा, तो वहाँ जो है वो सही अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो ये मैंने इमाद वसीम को 12वें ओवर वाली जो बात की आपसे कि ओवर दे रहे हो आप, किसने बोला था आपको 12 ओवर? आप अब 12वां ओवर जो है इमाद वसीम को दो। और ये जो माठे कोचिज बैठे हुए हैं, अजहर महमूद भाई, ये आप बैठे हुए उधर, आप भी कुछ नहीं बता रहे यार। दोनों की मिली भगत चल रही है कि हाँ इमाद वसीम को 12वां ओवर देना है। यार ये कुछ समझ में नहीं आ रही। जो आपका पिछले मैच में भी 3 ओवर में 21 रन दिए, साइम अयूब का पता नहीं क्या कीड़ा काटा हुए लोगों के। साइम अयूब से आपको बॉलिंग करवा के देखनी है, ऑलराउंडर बनाना है तो फिर करवाना, फिर हर बड़े मैच में करवाना भाई बॉलिंग। फिर साइम अयूब से फिर मैं देखता हूँ कितनी हिम्मत आती है। जब आइलैंड जैसी टीम हो तो आपको ऑलराउंडर बनाने का, आप कह लें कि कीड़ा सूझ रहा है कि इसको ऑलराउंडर भी बनाना है, उससे साइम अयूब से भी 2 ओवर कराने। तो ये हसन अली किस मर्ज की दवा है भाई? टीम शीट पे जब टीम आई तो मैंने बोला एक बॉलर को तो बहुत मार पड़ने वाली है। जब हसन अली का नाम उस टीम शीट पे देखा तो मैंने बोला चले भाई आज जनाजा हो गया। आज आपके साथ फास्ट बॉलिंग पे भी वीडियो की थी, तो ये हसन अली भी आप उसमें शामिल कर लें। जिस तरीके से हसन अली का आपने देखा कि चांस बनाने की कोशिश की। पहला ओवर कराते हैं शाहीन शाह अफरीदी, दूसरा ओवर कराते हैं मोहम्मद आमिर, तीसरा ओवर कराते हैं शाहीन शाह अफरीदी, विकेट ले लेते हैं। अब चौथा ओवर मोहम्मद आमिर नहीं कराते। अब इन्होंने बोला विकेट आ गई है तो अब ऐसा करते हैं कि हसन अली को बॉल पकड़ा देते हैं, यहाँ से वो विकेट भी ले सकता है, 6-7 रन की इकनॉमी देगा, इसका चांस भी बना दूंगा। हारिस रऊफ को बाहर करना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो उसके उसके चक्कर में हमने हसन अली को डाला है क्योंकि इंजरी का शिकार है हारिस रऊफ। तो बैकअप के तौर पे हसन अली आएंगे और कोई भी एक फास्ट बॉलर बाहर कर देंगे, जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में आप लोगों ने देखा। लेकिन अब क्या हुआ कि हसन अली पहले ओवर में खा जाते हैं 14-15 रन, फिर उसके बाद ये बोलते हैं अब क्या करूं। 6 ओवर तक ये गाड़ी चलाते हैं अपनी। फिर पावर प्ले के बाद आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से हसन अली को दूसरा ओवर इन्होंने दिया पावर प्ले के बाद कि चलो फील्ड थोड़ी खुल गई है, अब जो है ये अच्छा ओवर कराएगा। फिर वहाँ हसन अली 14 रन दे देता है। 2 ओवर में 29 रन हसन अली इस पॉइंट पे दे चुका होता है। लेकिन इमाद वसीम का कुछ पता नहीं होता और वहाँ से बजा रहे होते हैं बैट्समैन,
लॉर्कन टकर जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था, वहाँ तो लग रहा था कि 210-220 रन आराम से इसकी पैथेटिक कैप्टेंसी की वजह से यहाँ आइलैंड क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी का जादू तो चलता ही चलता है, लेकिन उससे पहले इमाद वसीम ने जो आउट किया है लॉर्कन टकर को, फिर वहाँ से मैच चेंज होता है और आइलैंड थोड़ा आप कह सकते हैं कि उसके गेयर बदलते हैं और पाकिस्तान की बॉलिंग आगे हैवी होना शुरू होती है। लेकिन इमाद वसीम के ओवर के बाद आप देखें जिस तरीके से फिर हसन अली की एंट्री होती है, क्योंकि उससे पहले ओवर में विकेट गिरती है, फिर उसके बाद इमाद वसीम का एक ओवर होता है, उसमें 6 से 7 रन इमाद वसीम देते हैं पहले ओवर में, और फिर हसन अली को दोबारा लाया जाता है कि चल यार अब तो कुछ कर ले तू। लेकिन फिर उसके बाद हसन अली उसी ओवर में 3 चौके खाते हैं और फिर वहाँ जो है हसन अली की दाल इस ओवर में भी नहीं गलती है। तो इस तरीके से 3 मौके हसन अली को इस मैच में बाबर आजम ने फुल दोस्ती यारी की सपोर्ट में दिया, और मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि जब विकेट गिरी, जब हसन अली को ओवर, जब पावर प्ले खत्म हुआ, जब हसन अली को ओवर, फिर विकेट गिरी, फिर हसन अली को ओवर, लेकिन तीनों दफा हसन अली नाकाम हो गया और बुरी तरह फ्लॉप हो गया इस मैच में। और यही कैप्टनसी के ब्लंडर्स थे कि इमाद वसीम यार किस तरह 12 ओवर में आप उसको बॉल देते हो, आप उसको जलील कर रहे हो। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं जो जिल्लत और इज्जत है वो अल्लाह के हाथ में। और ये 2021 के वर्ल्ड कप में लोगों ने इंडिया की जिस तरीके की इनिंग पे इनको चढ़ाया और उसके बाद आपने जवाल देखा, किसी भी मैच में रन हुए नहीं। 2022 का आपने वर्ल्ड कप देख लिया, हुआ क्या इनके साथ। और 2023 के में तो मतलब कानों को छूले बंदा कि वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की जब आपकी एक सेंचुरी भी नहीं आती तो फिर आप समझ जाएंगे कोई वर्ल्ड क्लास नहीं, सारे एवरेज प्लेयर हैं। सिर्फ बाबर आजम को नहीं बोल रहा, मैं सबको तकरीबन एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। फ़खर जमान को मैं कहता हूँ कि ये जो है मैच विनर है कि रन जो है ये हमेशा टीम के लिए सोचता है और टीम के लिए करता है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी का सबको पता है कि भाई T20 में जब वो चलता है तो आपकी जब ऊपर से वो विकेट्स लेता है तो हमेशा पाकिस्तान जो है वो मैचेस जीतता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान बॉलिंग पिट गई हो और पाकिस्तान की बैटिंग ने मैच जिता दिया हो। ये बहुत आपको शाज़ो नादिर और इस दौर में तो ये आपको देखने को मिला ही नहीं है। तो ये आज की चीज़ें हाईलाइट करनी थी, तारीफ़ें सुननी है भाई अगर, तो ये लो तालियां बजा देता हूँ। बाबर आजम वेल डन, मोहम्मद रिजवान वेल डन, आप कह लें आजम खान को भी चलो भाई वेल डन तुम भी। लेकिन बहुत मुझे तो मसले नज़र आ रहे हैं अभी भी टीम में। कोई सीरीज़ आयरलैंड की सीरीज़ पे अगर आपको अपनी टीम को सर पे चढ़ाना है तो आप लोग बिठाएं, लेकिन भाई इंग्लैंड की अभी सीरीज़ होने दें और उसके बाद फिर वर्ल्ड कप होगा तो फिर इनकी सिचुएशन देखेंगे। और जो बातें कहेंगे उस पर मैं तो कायम हूँ, अगर ये गलत प्रूफ करते हैं तो फिर ठीक है हम मानेंगे अपनी बात को कि भाई हम गलत साबित हो गए। लेकिन मैं अभी तक अपनी बात पे कायम हूँ कि अच्छी टीम जब आएंगी 2021-22 की तरह और 23 की तरह, तो वहाँ जो है इस टीम का आपको सही कैलेबर पता चलेगा किस टीम के कितना पानी है और कौन कहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।